अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिस ज़माने का जिक्र हम कर रहे हैं उस ज़माने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने बने हुए थे। बुतों की पूजा ज़ोरों शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊँट की खालों में बुत खाने बना रखे थे। जहाँ जाते इन बुत खानों को अपने साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। अरब में कुर्बानी का चलन भी था। ज़्यादातर ऊँटों की कुर्बानी किया करते थे। कभी कभी भेड़ और दूसरे जानवरों को भी ज़िबह कर देते थे। कुछ कबीले तो इंसान की भी कुर्बानी कर देते थे, गोश्त खाकर, और उसका खून अपने बुतों के ऊपर छिड़क देते थे। अरब में जिन्नों और देवी देवताओं और परियों के भी कायल थे। उनका कहना था कि जो आदमी कत्ल कर दिया जाता है वह इंतकाल लेने के लिए भूत बन जाता है और उस वक्त तक लोगों को सताता रहता है जब तक कि उसका बदला न लिया जाए। इसीलिए उनमें बदला लेने का जज्बा बहुत बड़ा होता था। शराबखोरी, जुआ, सट्टा, जिनाकारी, चोरी, डकैती, राहजनी आम थी। लड़कियों को मार डालना बहुत अच्छा समझते थे। गरज यह कि अरब में दुनिया भर के ऐब मौजूद थे। वे निहायत जिल्लत और पस्ती की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अरब ही की तरह दुनिया के और दूसरे हिस्सों का भी यही हाल था। ईरान में आग की पूजा होती थी। वहाँ के लोग दो खुदाओं को मानते थे। आम तौर से शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और हर छोटा आदमी बड़े आदमी को सजदा करता था। चोरी डकैती का पूरे मुल्क में जोर शोर था। रूम व यूनान में ईसाई धर्म का चलन था, लेकिन गिरजों में हजरत ईसा और हजरत मरियम की तस्वीर रखी हुई थी और इन तस्वीरों के सामने अपना सर झुकाते थे। शराब पीने पिलाने का चलन इन लोगों में भी आम था। चोरी, जिनाकारी और धोखाबाजी इन लोगों में भी आम था। मिस्र में अगरचे ईसाइयत फैली हुई थी, फिर भी ज़्यादातर मिस्री बुत परस्त ही थे। उनमें वे तमाम ऐब पाए जाते थे जो एक जलील बुत परस्त कौम में हो सकता। नदियों को इंसानी जान की भेंट एक आम रस्म रिवाज था। भारत से बौद्ध मत खारिज हो रहा था। एक चीनी पत्रकार लिखता है कि भारत का एक घर भी बुतों से खाली न था। सिर्फ बुतों ही की पूजा न होती थी, बल्कि सितारों, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, जानवरों, सांपों, पत्थरों और शर्मशाहों तक की पूजा की जाती थी। उस समय चरित्रता और अखलाक बहुत घटिया किस्म का हो गया था। चीनियों की हालत भी सही न थी। कंटफ्यूस और बौद्ध धर्म के मिले जुले ख्यालात ने धर्म का माहौल उड़ा रखा था। गरज यह कि दुनिया का कोई इलाका बुत परस्ती से खाली न था। हर इलाके में किसी न किसी तरीके से बुत परस्ती का रिवाज कायम था। कैस बिन आसिम बड़ा खुश हुआ। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ये अपने 9 लड़कियों को दफन कर चुका था जिंदा ही, और 10वें को दफन करने की बारी थी। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। अपने मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल की लड़की उस अपने बाप से मिलने के लिए लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, मेरे अच्छे अब्बा, मेरे अच्छा अब्बा, मेरे अच्छे अब्बे आ गए। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को बहुत प्यार से अपने गोद में बिठा लिया और उससे प्यार किया। लड़की ने प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और रोशन था। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका और संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार कर फेंक दिया, जैसे इंसान किसी चीज को धोखे में सांप को उठा ले और जब पहचाने तो तुरंत फेंक दे। लड़की फिलहाल गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे खफा हो अब्बा जान? खफा ना हो। आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? मैं किससे प्यार करूं? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली भेड़ियों की तरह चमक पैदा हो गई। उसने कड़क कर कहा कि जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं,
मैं मोम नहीं बन सकता, चली जा मेरे सामने से और दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई। अक्सर बच्चों का कायदा होता है कि जब उन्हें घूरा धमकाया जाता है तो वह लाड और प्यार से माँ बाप से लिपट जाते हैं। जमीला भी बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज थप्पड़ मारा और गुस्सा भरी नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थी अपने बाप की। वह कांपकर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीबी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए कहा, अपनी बीबी से बोला कि आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में ऐसी रोशनी नहीं देखी, ना ऐसा चमक देखा। बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबराकर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है। कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा। कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है और उसको तोड़ फोड़ करने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा। अजीब बात है, यह तो निहायत अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद को जानती हूँ। उसकी बीबी बोली कि मैं हजरत मोहम्मद को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन है कि उनको नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहम दिल, बड़े सच्चे और बड़े अमीन हैं। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करेंगे वो? लेकिन ऐसा होगा। अब उसके शौहर बोला कि लेकिन अब ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा किया? नहीं किया। सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरस कहता है कि और वह झूठ नहीं बोल सकता, मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूं कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर यह तो है ही, पर सलमा आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सर ऊंचा हो गया। उसकी बीबी बोली, क्या बात है मेरे सरताज? अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपने 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को भी जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त सलमा उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सबके सिर झुक गए शर्मिंदा से। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैंने 9 लड़कियों को दफन कर चुका हूं और 10वां लड़की मेरी जिंदा है। पूरे मजमे में हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा गया। क्या फक्र की बात है। सलमा का चेहरा सुनते ही फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाडो प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कैस ने फिर कहा, बोलो सलमा, क्या यह बात हम सबका सिर ऊंचा नहीं करेगी? सलमा ने गम भरे लहजे में कहा, सिर तो ऊंचा होगा। मगर कैस ने चोट खाए सांप की तरह पलटकर उसको देखा। आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखकर वह गुस्सा हो गया। यह क्या बात है सलमा? क्या जमीला की मोहब्बत ने तुमको खराब कर दिया है? बड़े शर्म की बात है। सलमा कैस के गुस्से को देखकर सहम गई, डर गई। उसने आंसू को अपने पी लिया। कैस भी
गुस्से में बोले जा रहा था। होश में आओ सलमा, अगर गलती से तुमने जमीला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देकर इतना बढ़ा लिया है कि उसकी कुर्बानी की खबर से उस मोहब्बत को ठेस लग गई है, तो तुम उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। सलमा, अब तो सब्र किए रहो। लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़ी खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला के शकल ने, भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वह मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसके जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो, उसे छोड़ दो, उसे मत कुर्बानी दो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अकल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी नहीं मैं करूंगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी, मगर कम से कम उसे जिंदा दफन तो न करें। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कि कैस की बेटी को किसने कबूला? नहीं, मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए जमीला पर, भोली जमीला पर, मासूम जमीला पर, कमसिन और खामोश जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, यह नादानी छोड़ो, उठो। देखो, जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों लग रहे हैं? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा और रोया। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को अपने सीने से सटाती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रो दूंगी अम्मी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा के घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा। जब वह जमीला को देखती, यह जमीला का विचार आता, तो उसके दिल में हुक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी, यही सोचती रहती थी। आंसू जारी हो जाते थे। बड़ी बेचैन से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गूंधी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी उसकी अम्मी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरत एक और खड़ी हो गई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहीन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला,
जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई, वह चली, उसके पीछे सब चल पड़े। पर गम से निढाल सलमा यानी उसकी अम्मी के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई और संभलना चाहा लेकिन न संभल सकी। वो गस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई भी न था जो उस औरत को संभाल पाता।